हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। यूनिट 1 की क्लास 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी तक जो हमने कवर किया था पीछे आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन तक हमने कवर कर लिया था। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जो कि आपके बीपीएड के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, दोनों में ही आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के हों उसमें बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज जो हम गाइस पढ़ने वाले हैं वो एरियाज़ ऑफ रिलेशनशिप फिज़िकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, उसका क्या एरिया है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें एरिया है वो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। इसमें क्या है हम पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो भी हमारे फिजिकली यानी कि रिलेटेड टू आवर फिटनेस यानी कि बॉडी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। यानी कि शारीरिक विकास यानी फिजिकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेंथ मसल्स, इसके अंदर क्या आ जाती है आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी करने से स्ट्रेंथनेस आती है मसल्स में, और जो इम्प्रूव होता है आपके पोस्चर्स, और ये एनहांस करती है आपके एंड्योरेंस को। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, इसमें आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो कि इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी, कि आपको डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हॉकी का मैच चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में। तो अगर कोई भी आपको डिसीजन सडनली लेना पड़ जाए, आप एक टीम जैसे लूज़ कर रही है, उसके पास 30 सेकंड बचे हैं, उसको एक गोल मारना है जिससे कि वो विन हो जाएगा। तो उसके लिए उसको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो तुरंत उसको डिसीजन करना पड़ेगा। तुरंत डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है स्पोर्ट्स आपका गेम्स इम्प्रूव करता है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ाता है, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल देके हॉकी का बता दिया है। थर्ड जो आपका पॉइंट है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आपका जो आ जाता है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टीचेस कंट्रोल ओवर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट में आपको पार्टिसिपेशन करना सिखाता है स्पोर्ट्स के अंदर, और आपके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना सिखाता है। उसके साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करना सिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर एनहांस करता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है सोशल डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, टीम डेवलपमेंट, यानी कि जो टीम के साथ आपका कॉपरेशन कैसा रहना चाहिए, आप उनके साथ अपना कैसे सहयोग कर रहे हैं। फिर जो एक टीम है, मान लीजिए किसी भी गेम की एक टीम बनी हुई है, उसमें क्या होता है, एक लीडर होता है, फिर लीडर एक टीम को लीड करता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और जो रिस्पेक्ट है रूल्स को लेके, सोशल इंट्रैक्शंस को लेके, वो आपको रूल्स को फॉलो करना भी इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट के अंदर सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है मोरल डेवलपमेंट के अंदर आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं अपनी ऑनेस्टी को यानी कि ईमानदारी को, फेयरनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप। यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप से मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी इसके बारे में डिक्लेयर किया था, अभी मैं फिर से डिक्लेयर कर देती हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर मोरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। दो ओपोनेंट है इंडिविजुअल गेम में, दोनों में से दो तो जीत नहीं सकते, कोई एक लूज़ करेगा एक विन करेगा। तो जो लॉस करता है अपना, तो वो उसका जो मोटिव है वो डाउन हो जाता है। तो जो विन करता है ओपोनेंट, उसका ये काम नहीं है कि उसके बाद वो अपने जो सामने वाला ओपोनेंट है उसको रिस्पेक्ट ना दे, उसको डिकरेज कराए, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ओपोनेंट या अच्छा प्लेयर वही होता है जो स्पोर्ट्समैनशिप के रूल्स को फॉलो करे। यानी कि अगर वो हारा है तो जाके उसको हैंडशेक करे, उसको अच्छे से उसको एप्लीट्यूट करे, वो एक स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर दिखाई देता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये एरियाज़ थे आपके, एरियाज़ ऑफ रिलेशनशिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है इसमें एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो एजुकेशनल वैल्यू है इसमें वो रहने वाली है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस। हेल्थ और फिटनेस को लेकर जो अवेयरनेस है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सेकंड जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी एक लीडर के अंदर वो डेवलप करता है। थर्ड क्या है हमारा, इम्प्रूव ऑफ टीम एंड कोऑपरेशन। फिजिकल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट करता है टीम वर्क में और कोऑपरेट करने में। नेक्स्ट जो है हमारा वो पॉइंट है
करेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन, ये आपका करेक्टर बिल्ड करता है और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है वो आपको सिखाता है। नेक्स्ट जो है प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये क्या करता है, प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को और आपकी हेल्दी हैबिट्स को। आई होप कि एजुकेशनल वैल्यू आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है आपका ये फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस। फिजिकल एजुकेशन आर्ट और साइंस क्या है, कैसे है, वो इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे और ये यूनिट 1 का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, हम बढ़ेंगे आगे यूनिट 2 की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ considered both an art and a science because it involves scientific principle as well as skilled teaching performance। ये कह रहा है जो फिजिकल एजुकेशन है वो दोनों को कंसीडर करता है, आर्ट्स और साइंस, क्योंकि वो क्या है, इन्वॉल्व करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को और साथ ही साथ जो आपके टीचिंग स्किल्स है और परफॉर्मेंस है उसको भी इन्वॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन आर्ट और साइंस दोनों का ही कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, तो ये है कॉम्बिनेशन। मैं आपको बता देती हूँ, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन एज अ साइंस। तो अभी पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन एज अ साइंस कैसे है। हालांकि मैं ये चीज़ें आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ नया नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि जो आप एक टॉपिक है सिर्फ देख के आपको नहीं डरना कि है इतनी सारी यूनिट, इतने सारे टॉपिक्स हम कैसे पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से रिलेट ही करता है। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो से कहती आ रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया, देखिए आप अगर खुद से इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा। इस लाइन को आप खुद से पढ़िए। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट सच एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो ये क्या कह रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, साइंस कैसे है, तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो बेस्ड है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि एनाटॉमी यानी कि आपकी जो शरीर की रिलेटेड चीज़ें हैं, फिजियोलॉजी कि शरीर में जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, जो भी ऑर्गन्स है उसकी क्या क्रिया है, फिर बायोमैकेनिक्स आ जाता है, फिर उसके साथ साथ साइकोलॉजी आ जाता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि साइंस से रिलेट करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। ट्रेनिंग मेथड्स आर डेवलप यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो सेकंड पॉइंट जो आपका कह रहा है वो कह रहा है जो ट्रेनिंग मेथड्स है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, यूज़ करके आपके साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। फिर इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट स्टडीज़ बॉडी मूवमेंट, एनर्जी सिस्टम एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। ये हमें किसका अध्ययन कराता है, फिजिकल एजुकेशन हमारी बॉडी के मूवमेंट का अध्ययन कराता है, एनर्जी सिस्टम यानी कि आपकी जो ऊर्जा तंत्र है उसके बारे में बताता है, और फिजिकल जो आपकी परफॉर्मेंस है, शारीरिक परफॉर्मेंस, उसके बारे में आपको अध्ययन या स्टडी कराता है। फिर जो आप देख रहे होगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट यूजेस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टू असेसमेंट फिटनेस एंड स्किल्स। फिजिकल एजुकेशन एज अ साइंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि असेस करता है आपकी फिटनेस और स्किल्स को। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। फिजिकल एजुकेशन एज अ साइंस, आपका फिजिकल एजुकेशन साइंस जैसा कैसे है। तो ये जो 4 पॉइंट है आपने पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर इसे अच्छे से समझ लिया होगा तो आप कॉपी पर राइट डाउन भी ईजिली कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन इज़ एन साइंस कैसे है, मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन साइंस जैसा कैसे है वैसे ही हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन आपका आर्ट्स जैसा कैसे है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इट इन्वॉल्व स्किलफुल टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मूवमेंट। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, स्किलफुल टीचिंग आपकी इन्वॉल्व है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो आपका है वो मूवमेंट्स के बारे में बताता है, वो सारी चीज़ें आपकी आर्ट्स के थ्रू फिजिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो कह रहा है, कोचेज़ एंड टीचर्स यूज़ क्रिएटिविटी टू मेक एक्टिविटी इंटरेस्टिंग। तो जो कोचेज़ होते हैं और टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं जो कि क्रिएटिविटी मेथड होता है या फिर एक्टिविटी को इंटरेस्टेड बनाता है। जो आपकी क्रिएटिविटी मेथड है वो आपकी एक्टिविटीज़ को इंटरेस्टेड बनाता है, जो कि आर्ट्स के अंदर भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट रिक्वायर्स रिदम, कोऑर्डिनेशन
एंड ग्रेसफुल परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज सच एज जिम्नास्टिक एंड डांस। ये क्या रिक्वायर करता है, इसकी रिक्वायरमेंट है या तो आपके रिदमिक चीज़ें होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ ग्रेसफुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सच एज जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जिम्नास्टिक में आपका रिदम भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, ग्रेसफुल परफॉर्मेंस भी चाहिए, या फिर डांस, तो दोनों में ही ये सारी चीज़ें लगती हैं। पॉइंट है उसमें आपको बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि फिजिकल एजुकेशन मिसकंसेप्शन एंड डिफाइंस रिलेशन बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड द जर्नल एजुकेशन, एंड इसके साथ साथ आपका आ सकता है कि फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड एज एन साइंस क्या है, इसके बारे में भी आप बताएंगे। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेशन सिस्टम, इट रिमूव्स मिसकंसेप्शन अबाउट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, सपोर्ट द गोल of general education and combines scientific knowledge and knowledge with artistic teaching skills. Therefore it is an essential subject for holistic development of individual। तो सिंपल सा है कि मैंने आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है कि फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू आपके साथ क्या हो सकता है, आपके जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी किसी इंडिविजुअल का या ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये फिज़िकल एजुकेशन के अंदर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा आज की वीडियो में। तो आपके जो यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे आपके क्लियर हो चुके हैं, जो कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 1 था। मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसमें हमने पढ़ा, रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शंस पढ़ा, साथ ही साथ जो हमारा सेकेंड लास्ट था वो था हमारा रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जर्नल एजुकेशन, एरियाज ऑफ रिलेशनशिप, educational values of physical education as an art and science, physical education as a science and physical education as an art, सबको मैंने अच्छे से एलोबरेट कर दिया। लास्ट में कंक्लूजन, अगर आपको एग्जाम में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ इसी तरीके से करेंगे इसको। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आके जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उस पर मेरे को क्वेरी आपका डाल के पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इससे भी अलग आपको कोई क्वेरी हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट यूनिट एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।